मेघालय के क्रांतिवीर श्री उक्यांग नागुआ जी एक महान क्रांतिकारी वीर थे। 18वीं सदी में मेघालय की पहाड़ियों पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। वहाँ खासी और जयंतिया जनजातियां स्वतंत्र रूप से रहती थी। इस क्षेत्र में आज के बांग्लादेश और सिलचर के 30 छोटे छोटे राज्य थे। इनमें से एक जयंतियापुर था। अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला किया तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत जयंतियापुर को पहाड़ी और मैदानी दोनों भागों में बांट दिया। इसी के साथ उन्होंने निर्धन वनवासियों को धर्मांतरित करना भी प्रारंभ किया। राज्य के शासक ने भयवश इस विभाजन को मान लिया, पर जनता और मंत्री परिषद ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के बदले उक्यांग नागुआ को अपना नेता चुन लिया। उक्यांग ने जनजातीय वीरों की सेना बनाकर जोनोई की ओर बढ़ रहे अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें पराजित कर दिया। पर अंग्रेजों की शक्ति असीम थी। उन्होंने 1860 में सारे क्षेत्र पर 2 रुपये ग्रह कर ठोक दिया। जयंतिया समाज को ने इसका कड़ा विरोध किया। उक्यांग नागुआ एक श्रेष्ठ बांसुरी वादक भी थे। वह बंसी की धुन पर लोकगीत गाते और इस प्रकार वह अपने समाज को तीर और तलवार उठाने का आह्वान करते थे। अंग्रेज इसे नहीं सहज समझते थे, पर स्थानीय लोग इस कारण संगठित हो गए और वे हर स्थान पर अंग्रेजों को चुनौती देने लगे। पर अंग्रेजों ने कर वसूली के लिए कठोर उपाय अपनाने प्रारंभ किए, पर उक्यांग के आह्वान पर किसी ने कर नहीं दिया। इस पर अंग्रेजों ने उन भोले भाले वनवासियों को जेलों में ठूंस दिया। इतने पर भी उक्यांग नागुआ उनके हाथ नहीं लगे। वह गांव और पर्वतों में घूम घूम कर देश के लिए मर मिटने को समर्पित युवकों को संगठित कर रहे थे। धीरे धीरे उनके पास अच्छी सेना हो गई। उक्यांग ने योजना बनाकर एक साथ 7 स्थानों पर अंग्रेज टुकड़ियों पर हमला बोला। सभी जगह उन्हें अच्छी सफलता मिली। यद्यपि वनवासी वीरों के पास उनके परंपरागत शस्त्र ही थे, पर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के कारण वे लाभ में रहे। वे अचानक आकर हमला करते और फिर पर्वतों में जाकर छिप जाते। इस प्रकार 20 माह तक लगातार युद्ध चलता रहा। अंग्रेज इन हमलों और पराजयों से परेशान हो गए। वे किसी भी प्रकार पर उक्यांग को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। उन्होंने पैसे का लालच देकर उनके साथी उदोलोई तेरकर को अपनी ओर मिला लिया। उन दिनों उक्यांग बहुत घायल थे। उनके साथियों ने इलाज के लिए उन्हें मुंशी गांव में रखा हुआ था। उदोलोई ने अंग्रेजों को यह सूचना दे दी। फिर क्या था, सैनिकों ने साइमन के नेतृत्व में मुंशी गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उक्यांग की स्थिति लड़ने की बिल्कुल नहीं थी। इस कारण से उनके साथी नेता के अभाव में टिक नहीं सके। फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया और युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों ने घायल उक्यांग को पकड़ लिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम्हारे सब सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर वीर उक्यांग नागुआ ने इसे स्वीकार नहीं। आगे उनका मस्तक नहीं झुका। अंततः 30 दिसंबर 1862 को इस महान क्रांतिवीर को सार्वजनिक रूप से जोनई में फांसी दे दी गई। ऐसे महान क्रांतिवीर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं।